अपना कैमरा एडजस्ट करके बैठ जाओ और एक बार हैंड रेज कर दो, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे आज अपन। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगी। फर्स्ट नहीं है, सेकंड था। किसी का बताओ क्या समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? तो सर मेरे को लगा ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नहीं सेकंड, फर्स्ट वाला अपन ने कर लिया था पहले। ठीक है, ये मैंने बताया था कि जीरो, इसमें क्वेश्चन में ये था कि जीरो को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो क्या, ये सारी चीजें अपन ने देखी। तो जीरो का अपन, मैंने आपको क्या बताया था, रेशनल और रेशनल नंबर के बारे में बताया था, तो उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे पहले। नंबर्स जो होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था रियल नंबर है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स हैं उसके। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ये दो होते हैं। रेशनल के बारे में मैंने कुछ बताया था, इरेशनल के बारे में कुछ मैंने बताया था। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसमें से मेरे को रेशनल और इरेशनल छाटनी है, बताने हैं छाट के। क्वेश्चन लिखा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 5.6787। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा 5.3434 डॉट डॉट डॉट। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा 7.9412 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इसमें आपको रेशनल बताना है और इरेशनल बताना है। रेशनल नंबर कौन सा और इरेशनल कौन सा है, जो इन तीनों का आंसर दे सकता है वो हैंड रेज कर दो। ठीक है, भविष्य सेकंड वाला बताओ। सर रैशनल, रीजन? क्योंकि सर ये रिपीट हो रहा है ये नंबर। हाँ, रिपीट हो रहा है तो इसको अपन स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्या लिखूंगा मैं इस नंबर को स्टॉप करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, भविष्य स्टॉप करेंगे तो? सर रैशनल। रेशनल तो हो गया ये, इसको अपन लिखेंगे क्या, इसको ये रेशनल नंबर है, स्टॉप हो जाता है, कैसे स्टॉप करेंगे इसको, लिखेंगे क्या? सर अपॉन की फॉर्म में आके। किसी का आप बताओगे? सर 5.3 और 4 के ऊपर बार लगा दिए। हाँ, 5.34 की बार। भविष्य याद आ गया क्या? यस सर। चलो किसी का आप बताओ, फर्स्ट वाला रेशनल है कि रेशनल? रेशनल है। रेशनल। लास्ट वाला? सर ये भी रेशनल है। इरेशनल है? रेशनल। अच्छा, रेशनल। ठीक है, भविष्य लास्ट वाला? सर इरेशनल। इरेशनल है। कौन से की सही माने अपन? भविष्य पता क्या इरेशनल कैसे है? क्योंकि सर ये कहीं पे रुक नहीं रहा सर, लगातार में चला जा रहा है और अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो इसको हम बाहर से रोक भी नहीं सकते। देखो किसी का आपने मिस्टेक कर दी बताने में, क्योंकि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसको अगर रोक, मैं बोलूँ कि इसको रोक के दिखाओ, जैसे आपने सेकंड वाले को रोक दिया, ऐसे थर्ड वाला रुकेगा नहीं ना। आया समझ में? हाँ ठीक है, अभी एक बार माइक ऑफ करो अपना बेटा। देखो सुनो ध्यान से, बिल्कुल समझो आप मैंने क्या बताया इसमें। मैंने दो प्रकार के नंबर पढ़ाए थे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जो फ्रैक्शन में नंबर आ जाए वो रेशनल है। फिर मैंने बताया कि जो नंबर अपन रोक सकते हैं ना, या पहले से रुके हुए हैं, जो पहले से स्टॉप है, पहले से रुके हुए हैं, या अपने उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो रेशनल नंबर है। और जिसको अपन रोक नहीं सकते वो इरेशनल है। मतलब ये है, जैसे ये नंबर है, ये वाला नंबर, ये पहले से रुका हुआ है, ये फिक्स है 5.6787 पे खत्म हो गया है, यहाँ पे रुका हुआ है पहले से, तो इसका मतलब ये रेशनल है। दूसरी बात, ये वाला नंबर देखो, ये रुका हुआ नहीं है, इसके आगे डॉट डॉट है, लेकिन इसको अपन रोक भी सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है 34343434 चलेगा इसमें, तो इसको मैं लिख दूंगा 5.34 की बार लगा देंगे, तो इसका मतलब ये भी स्टॉप हो गया, तो रेशनल बन गया। उसके बाद में हम थर्ड वाला नंबर देखा, 7.9412 ऐसे चल रहा है। अब ये रिपीट भी नहीं हो रहे कोई नंबर, मान लो यहाँ पे रिपीट हो रहा होता 1212 फिर से दे रखा होता,
तो इसका मतलब हम 1 2 को हम रोक सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख देते 7.9412 का बार लगा देते, स्टॉप कर देते इसको। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि स्टॉप नहीं हो रहा, ये नंबर दे रखा था यहाँ तक 9412, तो आगे रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये चलता रहेगा, इस नंबर को अपन नहीं रोक पाएंगे, तो रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल हो गया। समझ आ गई क्या मेरी बात? ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार का क्वेश्चन ये है, तो इसलिए इनको ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर बताने हैं आपको, वो भी कितने? 6 बताने हैं। बहुत आसान है। जब आप नंबर लाइन देखते हो तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ सेकंड वाले को। हमें पता है कि नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे क्या 1, ऐसे यहाँ पे क्या माइनस का 1, और ऐसे इस साइड चलेंगे तो प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे चलते रहेंगे। अब आप खुद सोचो कि सारे के सारे नंबर रेशनल ही हैं। मैं बता रहा हूँ कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है ना वो सारे ही रेशनल हैं, अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो। रिपीट नहीं हो रहे हैं, हाँ रिपीट नहीं हो रहे होंगे ना तो वो इरेशनल बन गए, लेकिन बाकी सारे रेशनल नंबर, चाहे वो पॉइंट के हों चाहे वो फ्रैक्शन के हों, सारे रेशनल। अब आप खुद सोचो कि मैं बोल दूं कि 1/2, जिसको आप आधा बोलते हो, वो कहाँ आएगा? तो आधा आएगा 0 और 1 के एकदम बीच में आता है आधा, 1/2 आता है ना। फिर मैं बोल दूं कि 0.5, तो 0.5 को भी आप आधा ही बोलते हो, तो 1/2 को 0.5 बोल सकते हो। इसको जब सोल्व करोगे ना, पॉइंट हटाओगे तो ये बनेगा 5/10 बनेगा, और इसको काटोगे ना 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 आ गया। देखो ठीक है ना। इसका मतलब 0 पॉइंट के नंबर हो चाहे फ्रैक्शन के नंबर हो और चाहे ये इंटीजर हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। इरेशनल नंबर सिर्फ एक ही है जो रिपीट नहीं हो रहा, बाकी सारे रेशनल। समझ गए क्या मेरी बात को? हाँ, इसके आगे सुनना ध्यान से। इसने बोला कि इसके बीच के 6 रेशनल नंबर बताओ, तो मैंने अभी भी क्या बताया कि इस लाइन के ऊपर सारे रेशनल नंबर हैं। तो जैसे मैं बोल दूं कि 1.2, जैसे मैं बोल दूं कि 1.3, मैं बोल दूं कि 1.4, ये जो पॉइंट वाले नंबर चल रहे हैं सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। और हमें क्या बोला इसने? 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर बताओ। तो एक नंबर लाइन अपन डालेंगे, उसमें यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, फिर आगे 5 रहता है, फिर 6, ऐसे चलते हैं। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर बच गए। जैसे मैं लिखूं तो फर्स्ट मैं लिखूं 3.1, इसके आगे आएगा नहीं। दूसरा मैं लिखूं 3.2, फिर मैंने लिखा 3.3, फिर मैंने लिखा 3.4, 3.5, 3.6, ऐसे 3.7 8 9 भी है, लेकिन हमें कितने लिखने थे? 6 लिखने थे। तो देखो एक तो ये रहा, 2 3 4 5 और 6, ये 6 रेशनल नंबर हो गए जो 3 और 4 के बीच में है। समझ आ गई क्या मेरी बात? 3 और 4 के बीच में तो रेशनल नंबर है, और रेशनल इसलिए क्योंकि पॉइंट वाले नंबर है, तो पॉइंट वाले नंबर मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं, इसलिए रेशनल बनते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, कौन से हो जाएंगे? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। आगे आगे समझ में बताओ। ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी से। तो आपको सिर्फ कितना लिखना है? ये लिखना है सिर्फ आपको। उतार दो जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। ये तो थे जो जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता उनके बीच के नंबर फाइंड करने हैं। अब इसका एक तरीका और होता है, वो भी समझ लो आप साथ साथ, वो भी जरूरी है। देखो 3 और 4 के बीच में जो आपको बुक में तरीके दे रखे हैं वो क्या है? 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका है ये। तरीका होता है कि फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट वो प्लस सेकंड नंबर, और डिवाइड किसका करोगे? 2 का। इससे आपको रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। जैसे 3 और 4 हमारे पास में एक नंबर दे रखे हैं, इनके बीच से अपने नंबर फाइंड करने हैं, तो अपन फर्स्ट वाला नंबर फाइंड करेंगे ना, मतलब टोटल कितने निकालने? 6। तो मैं पहला निकालता हूँ। पहला निकालोगे तो क्या करोगे? 3 + 4 और बटे में कितना? 2। 4 और 3 हो गए 7, 7 को भाग करोगे 2 से, 7 में 2 का भाग करोगे तो 3.5, 3.5 आएगा, क्योंकि 7 का आधा 3.5 होता है। समझ आई क्या मेरी बात? और आपने ध्यान दिया हो तो देखो अभी 3.5 आया था उसमें, 3.5 आया था जो मैंने लिखवाया था।
सेकंड सेकंड नंबर फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है, देखो सुनो। एक नंबर आया हमारा 3, एक नंबर था 4, उसके बीच में एक हमने फाइंड कर लिया 3.5 कर लिया। अब क्या करेंगे अपन, अब हम पहले हमने क्या किया था, 3 और 4 को जोड़ के 2 का भाग किया था। अब हम 3 और 3.5 को जोड़ के 2 का भाग करेंगे। फिर हम 3.5 और 4 को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा और एक यहाँ वाला, 2 नंबर और आ जाएंगे, मतलब 3 हो जाएंगे। ऐसे कर करके अपन पूरे 6 नंबर निकालने हैं। जैसे मैं दूसरा निकालना चाहता हूँ तो मैं 3 और 3.5 को ऐड कर लूंगा, तो 3 प्लस 3.5 और अपोन में कितना आ जाएगा 2। अब देखो 3 और 3.5 दोनों ऐड होंगे तो 6.5, 6.5 हो गए। ठीक है, 3 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितनी होगी 6.5। 6.5 में 2 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं। देखो 6.5 में 2 का डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे 0 बचा, आगे वाला नंबर उतारेंगे 5। अब 5 मैंने पॉइंट के बाद का नंबर उतारा है तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा इसमें। अब डिवाइड करो आगे, 2 2 जा 4, बचा कितना 1। पॉइंट एक बार लगा दिया, दोबारा नहीं लगाएंगे, आगे डिवाइड कर दो, 0 आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। 2 5 जा 10, ठीक है, तो कितना आया 3.25 आ गया, तो 3.25 आ गया। और आपको पता है 3 और 3.5 के बीच में 3.25 ही होता है, तो एक नंबर ये आ गया। ऐसे इन दोनों के बीच से अपन यहाँ वाला नंबर निकाल सकते हैं। समझ आई क्या मेरी बात आपको? बता रहा हूँ दोबारा, कोई बात नहीं। आ गई सर। आ गई ना? चलो फिर भी निखिल को किसी को नहीं समझ आया, मैं फिर से बताता हूँ। लेकिन एक तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं वो तो आपको वो कर सकते हो आप, अच्छा तरीका है, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो भी दो नंबर होते हैं, जैसे मान लो 4 होता और 6 होता, या फिर 4 होता और 10 होता, ऐसे मान लो। कोई बोलता कि इन दोनों के बीच के नंबर निकालो, तो इन दोनों के बीच के नंबर बहुत सारे हैं, वो सारे रेशनल ही है। जैसे 5 है, 6 है, 7 8, ये सारे रेशनल ही तो है। लेकिन दोनों के बीच के तरीका क्या है निकालने का, एक और तरीका है लास्ट, दोनों नंबर को ऐड कर दो, 4 + 10 और बटे 2, कितने हो गई 14/2। 14/2 से कितना आया 7, तो एक नंबर तो आ गया अपना 7। और निकालेंगे तो कैसे निकालें, अब की बार ये नंबर फर्स्ट मानो और ये सेकंड मानो, तो इसको और इसको लो और बीच का नंबर आ जाएगा इसके। तो 4 और 7 लोगे और बीच 2 का डिवाइड करोगे, 7 और 4 कितने हुए 11, 11 में 2 का करोगे तो कितना आएगा 5.5, 5.5। तो 4 और 7 के बीच में आता है, आपको पता है 5.5, और जो रेशनल नंबर भी है। ऐसे एक और निकालना हो तो आप अब की बार 7 और 10 को ले लो, फिर इनके बीच का नंबर आ जाएगा, तो 7 + 10 लो और डिवाइड करो 2 से, ये हो गए 17/2, ये आता है 8.5, 8.5 आता है, तो 8.5 इनके बीच में आता है, और जो रेशनल नंबर भी है। तो हमने कितने फाइंड कर लिए, 1 2 3, 3 फाइंड कर लिए। चौथा फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, अब की बार ये और ये ले लो, तो इनके बीच का आ जाएगा, मतलब 8.5 को पहला नंबर मानो और दूसरे को 10 को दूसरा मान लो और 2 का डिवाइड कर दो, तो ये 18.5/2। 18.5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.25 आ जाएगा। तो बताओ वो नंबर इनके बीच का ही है, 4 और 10 के बीच में ही तो चल रहा है नंबर, 9.25 आता है, तो 9.25 पे आ जाएगा। ऐसे आ रहे हैं, समझ आया क्या? ठीक है, अच्छी बात है। सर इस वाले मैं ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले में काम में लेना पड़ेगा बेटा इसमें, इसलिए वो तरीका बता रहा हूँ। फ्रैक्शन वाला नंबर है ना? तो ये वाले जब सीरीज में दे रखे हो ना, इंटीजर में दे रखे हो, तो सीधा तरीका है जो मैंने अभी बताया, क्योंकि 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, 3.1 3.2 वैसे लिख लेंगे, ठीक है ना? यस सर। देखो सर आगे मेरे देखो। को 2 मिनट में सर। ओके, चलो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, आगे देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, वॉइस कट कट कर। देखो भैया आगे सुनो। थर्ड वाला क्वेश्चन, इसने बोला कि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको इनके बीच के, तो 5 रेशनल नंबर निकालते हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो 3/5 एंड दूसरा है 4/5, इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने, तो फर्स्ट निकाल रहा हूँ मैं। फर्स्ट निकालने का तरीका क्या, इसको और इसको जोड़ो और 2 का डिवाइड कर दो। ये तरीका बताया मैंने, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है, तो 3/5 प्लस 4/5 और अपॉन में कितने का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। अब आप सुनो, इन दोनों को जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे अपन इसको,
5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 ही रहेगा, ध्यान देना स्क्रीन पे। 5 और 5 का एलसीएम कितना? 5 रहेगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 + 4 आ जाएगा सीधा सीधा, और अपोन में कितना है? 2 है। 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7/5 और अपोन में कितना है? 2 है। अब आप ध्यान दो, ये वाला 2 है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना 1 लगाएंगे अपन, और ये नंबर ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 7/5 इंटू में 2/1 का 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7, और नीचे कितना आ गया? 5 × 10, तो 7/10 इसका एक बीच का नंबर आ गया। ये एक ही नंबर आया अभी। समझ आई क्या मेरी बात? हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही दूसरा निकालना हो तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि 7/10 है ना, यहाँ इनके बीच का नंबर है, जस्ट बीच का, तो मतलब वो यहाँ है 7/10। अब मैं दूसरा रेशनल नंबर निकालूंगा तो क्या करूंगा? सेकंड वाला रेशनल नंबर निकालूंगा तो क्या करूंगा? सुनना, एक मैं इसको यूज फर्स्ट मानूंगा, अब की बार इसको मैं सेकंड मानूंगा, तब मेरे पास एक और नंबर आ जाएगा यहाँ वाला। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा 3/5 प्लस 7/10, और अपन में कितना 2 लगाना जरूरी है। यहाँ पे देखो 5 और 10 का एलसीएम 10 रहता है, 10 रहता है। 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6। यहाँ पे कितना? 7, और अपॉन में कितना है? 2। 6 और 7 कितने हो गए? 13/10, और अपॉन में कितना है? 2। ऐसे ही 2 के नीचे 1 लगा लेते हैं अपन, और इसको उल्टा कर लेंगे तो 13/10 और इंटू में कितना? 1/2 हो जाएगा। अब देखो 13 और अपॉन में 2 10 कितना हो गया? 20। एक ये आ गया, 13/20 आ गया। ऐसे आप 7/10 को फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड मान के यहाँ वाला नंबर निकालोगे। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, तो एक बार यहाँ तक ये दोनों नंबर उतारो, थर्ड वाला मेरे को निकाल के दिखाओ। 7/10 को फर्स्ट मानोगे, 4/5 को सेकंड मानोगे, निकाल के दिखाओ। चलो निखिल बताओ मेरे को, रेशनल नंबर कौन सा है बताओ। निखिल यस सर। बताओ 7/10 और 4/5 के बीच का। 7/10 13 सर अभी निकाल रहा हूँ। निकालो तो बेटा, निकालो। भविष्य सर 27/40। अच्छा, कशिका क्या सर? कशिका कशिका बताएंगे। सर 10/20 10 कौन? 20 27/40। ओके, चलो चेक करते हैं, देखो क्या आता है। इसको मेरे 7/10 और 4/5 के बीच का निकालना है। 7/10 और 4/5, और अपॉन में कितना लगाना पड़ेगा? 2। अब इन दोनों का जब एलसीएम लोगे आप 10 और 5 का, तो 10 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है और 4 × 2 = 8 होता है, और अपॉन में आ जाएगा 2। 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15/10 मल्टीप्लाई, ये 2/1 ऊपर जाएगा तो 1/2 बन गया, यानी कि कितना हुआ? 15/20 हो गया। 5 से इसको काटोगे तो काट भी सकते हो आप, 5 4 = 20, 5 3 = 15, ये अपॉन ऊपर आ जाएगा। समझ आई क्या मेरी बात? तो आपने एलसीएम लेने में कहाँ गलती करी वो देख लो। नो सर, मैंने सर 3/5 लगा दिया 4/5 के। सर देखो गड़बड़ कर दी तो देखो, गलती नहीं करनी आपको। अब समझ तो आ गया कि कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करेंगे। इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सुनो। हमने एक नंबर निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरा भी हमने निकाल दिया था, ठीक है, और ऐसे चौथा 5 निकालने, चौथा निकालोगे तो कैसे निकालो? जैसे हमारा कितने आंसर आ गए? एक तो आ गया 13/20, ठीक है, एक आ गया था 7/10, एक आ गया था जो अभी अभी अपने निकाला था वो 15/10 आया था, 20 आया था। अब और निकालने हो तो क्या करें? अब इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे तो इसके बीच का नंबर आ जाएगा। ऐसे इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे तो इसके बीच का नंबर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब इसका बहुत ईजी तरीका देखो। देखो मैंने लिखा 3/5 और दूसरा लिखा 4/5। इसको ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाएगा ये वाला। आपको करना क्या है, याद रखो, इसमें डिनोमिनेटर जो है ना वो आपको बराबर करना होता है।
हालांकि इसमें पहले से बराबर है, बराबर नहीं होता तब भी हम बराबर करते हैं, लेकिन अब बराबर तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि 3/5 और फिर 4/5 इसके बीच में नंबर नहीं मिल रहा अपने को, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है वो यहाँ ही गया। तो क्या करें, तो सुनो ध्यान से क्या करें। मैं क्या करूंगा, 3/5 एक जगह लिखा, 4/5 दूसरी जगह लिखा। मैं डिनोमिनेटर मेरे को सेम रखना है, मैंने बता दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने 4 से मल्टीप्लाई नीचे किया, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर किया। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही मैं सेकंड में भी क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई नीचे करूंगा, 4 से ही मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा। अब आप ये मत सोचना कि मैंने 4 से ही क्यों किया है, आप 5 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये नंबर कितना बन गया, 3×4 = 12 और नीचे कितना आया 20। ये नंबर कितना बन गया, 4×4 = 16 और नीचे कितना है 20। अब इसके बीच के रेशनल नंबर देखो कितने आते हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। 12/20 के बाद में क्या आता है, 13/20। आपको याद हो तो मैंने निकाला था, एक 13/20 आया था, याद है क्या? हाँ। ऐसे ही इसके बाद में क्या आ जाता है, 14/20। ऐसे ही इसके बाद में क्या आ जाता है, 15/20 और फिर आ जाता है 16/20। अब हमारे पास में दिक्कत ये हो गई कि हमारे पास रेशनल नंबर 3 ही आए, निकालने कितने थे, 5। तो क्या करें, तो हम ये संख्या जो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको इंक्रीज करेंगे अपन। मतलब 4 से मल्टीप्लाई नहीं करके अपन 5 से या 6 से कर लेंगे, तो हमारे पास में 5 आ जाएंगे। देखो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, 3/5 फिर से यहाँ लिखा, 4/5 फिर से यहाँ लिखा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास में नंबर कम पड़ रहे हैं, तो मैं 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से कर लेता हूँ, या 7 से, 8 से और ज्यादा से करेंगे, तो मैं 6 से कर लेता हूँ। 6 से ऊपर, 6 से नीचे, ऐसे ही 6 से नीचे, 6 से ऊपर। तो ये कितना हो गया, देखो 6×3 = 18, 6×3 = 18 और 5×6 = 30। ऐसे ही 6 कितना हुआ, 24। और अपन में 5×6 कितना हो गया, 30। ये आ गया। तो अब इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर बच गए। कौन से हो जाएंगे, 18 के बाद में क्या आएगा, 19/30। फिर क्या आएगा, 20/30। फिर क्या आएगा, 21/30। फिर 22/30। 23/30। अब की बार हमारे पास में 5 हो गए। समझ आएगा, समझ आ गया क्या सभी को? वेरी गुड। तो ये वाला तरीका अपनाओगे। अब मेरे को पता था 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी 4 से मल्टीप्लाई करके इसलिए दिखाया क्योंकि आपको पता चले कि नंबर अगर कम पड़ जाते हैं तो अपन डिजिट को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे आप करोगे ना, 4-5 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस, तो आपको खुद से पता, पहली बार में ही पता चल जाएगा कि इसमें 4 से करूँ या 5 से करूँ या 7 से करूँ, तब मेरे पास पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? हाँ, इसको उतार लो, ये वाला उतार लो। हाँ सर इसमें सीधा ही फिर एक नंबर जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो, 6 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने वाला, यस सर। ये बेटा इसमें तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें तो सेम था डिनोमिनेटर। आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सेम नहीं रहेगा, उसमें ऐसे करना पड़ेगा सोच के, है ना। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन डालूंगा तब आपको समझ आएगी बात। एक बार ये बता दो, सेकंड तरीका है, सेकंड वे, थर्ड क्वेश्चन का क्या बोल रहे हो किसी का? सर ये वाला कर सकते हैं क्या? हाँ ये वाला तरीका कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में, कभी आपको क्वेश्चन देखना पड़े तो आप उसमें उलझ ना जाओ कि ये क्या दे रखा है। सर हमारे स्कूल में तो ये मेथड पढ़ाते हैं, हमारे स्कूल में यही पढ़ाया था, ये वाला ही मेथड, ये सेकंड वाले मेथड। हाँ, तो अच्छी बात है, मैंने दोनों बता दी। और सर हमारे स्कूल में भी यही पढ़ाया था। अच्छा, फिर सही है। चलो अभी मैं क्वेश्चन लाता हूँ, उसका आंसर करके दिखाओगे मेरे को। उसके बीच के आपको 3 ही रेशनल नंबर फाइंड करने, ज्यादा नहीं करने। सर एक क्वेश्चन, हम्म? सर एक क्वेश्चन है सर, हमें हमेशा डिनोमिनेटर सेम करना है, क्या हो गया मतलब बेटा, जोर से बोल। सर हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। हाँ ऐसा नंबर, जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको अलग से, देखो थोड़ा, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना होना वो करके दिखाता हूँ। देखो मान लो मैंने एक नंबर लिया 4/5 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 3/5।
2/3 ले लिया, ये नंबर ले लिया मैंने। इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हो। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें ये रेशनल नंबर, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम हम बनाएंगे। मैंने बता दिया अगर सेम नहीं है तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो सेम अपन बनाएंगे। तो देखो कैसे करें। देखो हमें पता है कि इसका और इसका एलसीएम कितना है, 15 15 है। 5 और 3 का एलसीएम कितना है, 15 है। तो सीधी सी बात है, मैं इसको भी 15 बना दूंगा और इसको भी 15 बना दूंगा। तो इसको 15 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 15 बनाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से। तो ऊपर भी 3 से करो। इसको 15 बनाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ऊपर भी 5 से करो। अब देखो ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, ये हो गया 2 5 जा 10 और ये हो गया 3 5 जा 15। आगे मेरी बात समझ में? हाँ, अब आगे सुनना। अब इनके बीच में रेशनल नंबर कितने हो गए, 10/15, 10/15 के बाद में एक ही नंबर आया 11/15, तो 12/15 खुद ही आ गया। तो हम क्या करें, तो हम ये करेंगे कि मैंने क्या बताया था, तो हम क्या करें, नंबर को बढ़ाते हैं इसको। ये बताया था ना मैंने तरीका, इसके नंबर को बढ़ा देते हैं फिर अपन। अब इसको नहीं छेड़ेंगे अपन, क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि बराबर तो करने ही करने थे अपन को। इसमें तो पहले से बराबर थे, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई पे काम नहीं चला, तो हमने नंबर बढ़ा दिया, 6 से कर दिया मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें पहला काम तो यही जरूरी है कि आप इसके डिनोमिनेटर बराबर करो, तो ये काम तो अपने को करना ही करना था। अब आगे और करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमारे काम चला नहीं इससे। तो क्या करें, तो देखो अब बढ़ा दो। तो देखो बढ़ा देते हैं, मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से कर देता हूँ, इसको भी 3 से कर देता हूँ। कितने बन गए नंबर, देखो ये बन गया 12 3 जा 36 और कितना बन गया 15 3 जा 45, ये हो गया 10 3 जा 30 और ये हो गया 45। अब इसके बीच में नंबर देखो 5 मिल गया आपको। 30/45 के आगे क्या आता है, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। आगे आगे समझ में बताओ। क्योंकि देखो याद रखो, पहली बार अपने को एलसीएम लेके इनका ये देख लो कि एलसीएम क्या आ रहा है। जो एलसीएम आ रहा है ना, वो नंबर अपने को बनाना ही पड़ेगा। नीचे 15 बना दिया जैसे हमने दोनों को, फिर हमें जरूरत पड़ी तो हमने और नंबर को मल्टीप्लाई बढ़ा के कर दिया। समझ आई मेरी बात? सर हमने इस सेकंड वाले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई की थी। हाँ तो बेटा मैं क्या बता रहा था, यही तो तरीका है। मेरे को तो पता चल गया कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे बात बन जाएगी। 2 से भी कर सकते हो आप, 2 से करने पे बात बनेगी नहीं। देखो जैसे मैंने 2 से कर दिया और इसको भी मैंने 2 से कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24/30 और ये कितना हो गया 20/30। तो देखो इसके बीच के कितने आएंगे, 21 वाला आएगा, 2 वाला आएगा, 3 वाला आएगा, 3 ही आएंगे। आई क्या बात समझ में? इसलिए मैंने नंबर को पहले से ही बढ़ा दिया, 3 कर दिया। अभी मेरे पास कम पड़ जाते हैं तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई क्या बात समझ में? ऐसे करा करो। तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है, मैं तो क्वेश्चन डाल रहा हूँ, वो सोल्व कर देना आपको ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। करो इसको 1/3 एंड 7/4, इसके बीच के मेरे को 5 से नंबर फाइंड करके देखो। वैसे इसमें देखो करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पहले से ही नंबर बहुत सारे आ जाएंगे इसके बीच के। तो 3 और 4 का आपको सिर्फ एलसीएम दो। हमें पता है कि इसका एलसीएम 12 है, तो हम इसको भी 12 बनाएंगे और इसको भी 12 बनाएंगे। तो इसको 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको करेंगे 4 से, ऊपर भी 4 से, यहाँ पे दोनों जगह 3 से। ये बन गया 4/12 और ये बन गया 7 3 जा 21/12। इसके बीच के तो बहुत सारे नंबर बच गए। 4 के बाद में क्या आ जाएगा, 5/12 भी आएगा, 6/12 भी आएगा, 7/12 भी आएगा, 8/12 आ जाएगा और 9/12 आ जाएगा। हमें 5 निकालने थे, 5 निकाल दिए। अगर कमी पड़ती है हमारे पास तो हम नंबर को बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई हम और आगे करते 3 से 3 से 3 से 3 से ऐसे। समझ गए मेरी बात को? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे तक चलते हैं, एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आप दोगे मेरे को सोच सोच के। देखो इसका आंसर सोच सोच के देना है, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। लिखा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताने की ट्रू है या फॉल्स है।
लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे के सारे जो नेचुरल होते हैं ना वो होल नंबर में शामिल होते हैं। जिसको समझ आ जाए वो हैंड रेज कर देना। इसलिए क्वेश्चन बोला है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर होते हैं। अच्छा, किसी का ये सेकंड नो है। सर ट्रू है। ट्रू है। भविष्य सर ट्रू। निखिल। सर ट्रू है। अच्छा, इसको आवाज आ रही क्या मेरी आपको? आ रही तो बताओ आप भी ट्रू या फॉल्स है। चलो देखो मैं बताता हूँ। चलो ये आंसर ट्रू है और इसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे मान लो आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो नेचुरल नंबर अपन लिखेंगे तो हमें पता है कि नेचुरल जो नंबर होते हैं ना 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। जिसमें जीरो भी नहीं आता, माइनस के नंबर भी नहीं आते। होल नंबर होते हैं ना वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वो होते हैं जीरो से। 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। क्वेश्चन बोला कि हर एक नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर में आ जाता है। तो हम होल नंबर लिखे, इसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं क्या? तो देखो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं होल नंबर। आगे क्या बात समझ में? तो ये राइट है, यानी कि ट्रू हो गया। सेकंड वाला, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। सारे के सारे इंटीजर हैं वो होल नंबर होते हैं। एंट्रेंस करो। सारे के सारे इंटीजर है ना वो होल नंबर होते हैं, ऐसा बोला इसने। सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। देखिए सर फॉल्स। भविष्य भविष्य सर फॉल्स। ओके, किसी का सर फॉल्स। सर रीजन बताऊं? हाँ रीजन बताओ क्या है? Because sir, integer contain negative number, but the whole number is not contain negative numbers. एकदम अच्छा बताया। क्योंकि इंटीजर के अंदर आप नेगेटिव नंबर शामिल करते हो। तो जब इंटीजर लिखते हो ना आप, इंटीजर कौन से होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे होते हैं। जबकि होल नंबर जो होते हैं ना उसमें माइनस के नंबर नहीं होते। होल नंबर तो स्टार्ट ही जीरो से होता है, यानी कि होल नंबर इसके आगे आगे के हैं, इसके पीछे वाले होल नंबर नहीं है। इसने बोला कि सारे इंटीजर है ना वो होल नंबर है। तो ये सारे के सारे इंटीजर होल थोड़ी है, ये वाले तो होल नंबर है ही नहीं। समझ आ गई क्या मेरी बात? इसलिए फॉल्स हो गया। तो सेकंड वाला फॉल्स। थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। सारे के सारे जो रेशनल नंबर है ना वो होल नंबर है। करो हंड्रेड ध्यान से सोच के। सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर है। देखिए सर फॉल्स। फॉल्स। भविष्य सर फॉल्स। रीजन क्योंकि सर रैशनल नंबर तो माइनस -5 भी होता है, लेकिन होल नंबर नहीं होता वो। वेरी गुड, अच्छा बताया। देखो सुनो, तो इसने बोला कि हर एक जो रेशनल नंबर ना वो होल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर तो हमारे पास में सही बात है -5 भी है, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है। ऐसे 2/3 ये नंबर तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं होता। होल क्यों नहीं होता? क्योंकि होल क्या होता है, जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो होल नंबर है। जैसे 0 1 2 3 4 ये होल नंबर है। इसमें पॉइंट के नंबर आते ही नहीं है। पॉइंट वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर इसमें आते ही नहीं है। समझ गए क्या मेरी बात को? हाँ, तो ये आज की क्लास की अपन ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आगे 1.2 है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप इसके प्रकार लेके बैठना। ठीक है, स्केल लेके बैठना, पेंसिल लेके बैठना। तो ये वाली क्लास से यहाँ पे 7.1.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? ठीक है, वीडियो में सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास अपन इतनी करते हैं। लेफ्ट हो सकते हो।
सर जाए क्या? हाँ लेफ्ट हो जाए।